गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि बेटा हम कर रहे हैं एलएलपी में अब तक हमने सीखा कि बेटा एलएलपी क्या होती है और उसका बेटा ट्रेडिशन फर्म से क्या डिफरेंस है, एंड देन उसका बेटा कंपनी से क्या डिफरेंस होता है, उसमें बेटा पार्टनर कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। ठीक है। देन बेटा उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, हर बेटा चाहे कोई भी फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई सा बिजनेस हो, उसका बेटा एक ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जहाँ पे बेटा कोई भी कम्युनिकेशन हमको भेजनी हो, कोई भी नोटिस भेजना हो, यानी कम्युनिकेट करने के लिए एक बेटा प्लेस होता है। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है ना। अब बेटा कोई एलएलपी अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है तो क्या वो चेंज कर सकती है? तो हाँ बेटा, बिल्कुल वो चेंज कर सकती है। ठीक है ना। अब चेंज टेक प्लेस कैसे कैसे हो सकता है? मान लो मेरा ऑफिस दिल्ली में, बेटा दिल्ली में बुराड़ी में है। ठीक है ना। अब बुराड़ी से बेटा मैंने ऑफिस अपना शिफ्ट कर लिया है रोहिणी में। ठीक है। अगर मैं रोहिणी में बेटा ऑफिस शिफ्ट कर लूँगा तो जो बेटा कोई भी अगर कम्युनिकेशन आएगा, कोई भी लेटर आएगा, कोई भी चीज़ अगर आ रही है मेरे पुराने एड्रेस पे, तो बेटा वो मेरे पास तो पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए बेटा मेरे को अपना, जब भी मैं अपना चेंज कर रहा हूँ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसका बेटा नोटिस मुझे भेजना होता है कहाँ पर? आरओसी को, कि मैंने अपना ऑफिस चेंज कर लिया है। ठीक है। तो आरओसी बेटा उसे अपडेट कर देता है अपने पास। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बेटा इसके पीछे लीगल प्रोविजंस क्या है। ठीक है ना। अब जो ऑफिस अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो बेटा एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर भी कर सकता हूँ। लेट सी बेटा मान लो मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है ना। कहाँ हूँ मैं? दिल्ली में हूँ। ठीक है ना। दिल्ली में एक प्लेस है बुराड़ी। कहाँ बेटा? बुराड़ी। बुराड़ी से मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ? रोहिणी। ठीक है। तो अगर बेटा मैं बुराड़ी से रोहिणी चेंज कर रहा हूँ तो मैंने स्टेट तो चेंज नहीं करा है, मैं तो एक ही स्टेट के अंदर हूँ। हालांकि बेटा ये यूटी है, बट फॉर द टाइमिंग मैं इसको स्टेट बोलता हूँ। ठीक है ना, अपने लीगल प्रोविज़न के लिए। ओके बच्चे, चलिए अब ये एक ही स्टेट के अंदर है। ठीक है ना। अगर एक ही स्टेट के अंदर है तो बेटा मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। दिक्कतें झेलने का मीन्स बेटा ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ठीक है। अगर बेटा मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर ऑफिस चेंज कर रहा हूँ तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है ना। तो चलिए बेटा देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। सबसे पहले बेटा सबका रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है। ठीक है ना। द मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस सबके लिए, चाहे कोई सा बिजनेस हो बेटा, एक कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर क्या हो बेटा, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी नोटिस भेजी जा सके उसको। ठीक है ना। क्लियर है। उसके लिए बेटा उसको एक पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर वो मुझे चेंज करना है, अगर मुझे क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो उसका बेटा क्या प्रोसीजर है? तो देखो प्रोसीजर, जब भी बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा चार्टर क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट। क्या है बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई प्रोसीजर है तो बेटा एज़ पर एलएलपी एग्रीमेंट करूँगा। ठीक है ना। मैं जो भी चेंज करूँगा जैसा एज इट इज़ एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग बेटा मैं सारे क्लॉजेस बेटा अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। एंड सपोज बेटा एलएलपी एग्रीमेंट में मैंने चेंज की कोई बात बोली नहीं थी। ठीक है ना। वो क्या है बेटा? साइलेंट है। एलएलपी एग्रीमेंट क्या है? साइलेंट अबाउट व्हाट? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है ना। देन मुझे क्या करूँगा बेटा, मैं सारे पार्टनर की कंसेंट लूँगा। सारे पार्टनर क्या लूँगा बेटा? कंसेंट। ठीक है। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी बेटा, अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ तो मेरी लीगल कंप्लायंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड सपोज़ अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर चेंज कर रहा हूँ तो बेटा मुझे पार्टनर की कंसेंट के साथ साथ मुझे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है मेरे, कौन बेटा? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं बेटा, उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट बेटा कब चाहिए? जब आप क्या कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल बेटा आप दिल्ली से कहाँ चेंज कर रहे हो? जयपुर। दिल्ली कहाँ आ गया बेटा? दिल्ली अपना एक यूटी है, अपना स्टेट है। जयपुर कहाँ आ गया बेटा? दूसरे स्टेट में। क्या बेटा? राजस्थान। ठीक है ना। कहाँ आ गया बेटा? राजस्थान में। ठीक है ना। चलिए अगर बेटा मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करूँगा तो मुझे किसी कंसेंट चाहिए होगी, मुझे कंसेंट चाहिए होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर की। किसके साथ? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। देखो बेटा अगर मैं दिल्ली में बुराड़ी से रोहिणी कर रहा हूँ तो सारे पार्टनर की कंसेंट तुमको चाहिए ही। ठीक है ना। बट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिल्ली से जयपुर कर रहा हूँ, तो मुझे ऑल पार्टनर की कंसेंट तो चाहिए और साथ साथ बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर की भी कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है ना। चलिए तो पहली चीज़ क्या हो गई बेटा, जो हमारे पास
फॉर्मिंग लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर वो साइलेंट है तो बेटा सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड सपोज अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहा हूँ तो देखो बेटा काफ़ी ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो बेटा मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, पक्का। तो उनको भी तो पता चलना चाहिए मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, नोटिस ऑफ चेंज देना पड़ेगा, ठीक है ना। नोटिस देना पड़ेगा कितने दिन पहले बेटा, 21 दिन पहले, ठीक है ना। 21 दिन पहले बेटा मुझे नोटिस देना पड़ेगा, किस में बेटा, डेली न्यूज़पेपर में, और कम से कम बेटा 2 लैंग्वेज में, कम से कम 2 लैंग्वेज में। एक तो बेटा क्या होगी, कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और दूसरी बेटा कोई सी भी लोकल लैंग्वेज। अगर मान लो दिल्ली है तो दिल्ली में लोकल लैंग्वेज क्या चलती है आमतौर पर, हिंदी, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब मान लो बेटा मैं महाराष्ट्र में होता तो 2 लैंग्वेज कौन सी आती, एक होती है इंग्लिश और दूसरी बेटा मराठी। गुजरात में तो गुजराती और इंग्लिश, ठीक है ना। तो बेटा 2 लैंग्वेज में मेरे को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। कब, जब बेटा नोटिस ऑफ चेंज मेरे को एक्चुअल में देना किसको होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है ना, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूँगा, ROC या रजिस्ट्रार भी बोल दूंगा, ठीक है ना। तो उससे जिस दिन बेटा मैं फाइल करूँगा उनके पास एप्लीकेशन, उससे 21 दिन पहले मुझे बेटा न्यूज़पेपर में नोटिस दे देना है कि मैं अपना एड्रेस बेटा, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है बच्चे लोग, चलिए, ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या है बेटा, LLP एग्रीमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग करो, नहीं साइलेंट है तो, अगर वो साइलेंट है तो फिर सारे हर पार्टी कंसेंट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चले देन बेटा उसके बाद क्या है, अब तीसरी चीज़ क्या है बेटा, अब मुझे नोटिस तो देना पड़ेगा, किसको मैंने बोला था बेटा, ROC को। तो ROC को जो बेटा मैं नोटिस फॉर चेंज देता हूँ उसका एक फॉर्म होता है बेटा, जिसको हम बेटा फॉर्म 15 कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म 15, ठीक है ना। तो फॉर्म 15 में किसको फाइल करना होगा बेटा, मेरे को रजिस्ट्रार को, कितने दिन में, 30 डेज में, कितने दिन बेटा, 30 डेज में, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो मैं यही वाला एग्जांपल ले लूँ, दिल्ली बुराड़ी से रोहिणी, तो बेटा दिल्ली का ROC तो एक ही होगा, ठीक है, पक्का। तो बेटा जो भी बेटा शिफ्टिंग हो रही है, मान लो एक ABC फर्म जो शिफ्टिंग कर रही है बेटा, तो दिल्ली बुराड़ी से कर रही है रोहिणी, तो बेटा वो सिर्फ किसको देगा, वो जो दिल्ली का जो जुरिडिक्शन आएगा वहाँ पे बेटा वो फॉर्म 15 बेटा वो फॉर्म 15 दे देगा उसको, ठीक है ना, पक्का। एंड सपोज बेटा मेरे को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है इस चीज़ को, अगर स्टेट टू स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो बेटा ROC 2 भी आ सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती है, एक वो जहाँ पे पहले था और दूसरा वो जहाँ पर वो शिफ्ट कर रहा है। तो बेटा ऐसे केस में जो फॉर्म 15 होगा बेटा वो दोनों को जाएगा, ठीक है, जहाँ पे पहले था वहाँ भी जाएगा, ठीक है, और जहाँ वो शिफ्ट कर रहा है वहाँ के ROC को भी जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह उसको फाइल करना पड़ेगा। और सर ये फॉर्म 15 क्या होता है, देखो फॉर्म 15 बेटा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अगर मेरे को चेंज करना है ऑफिस, उसके लिए क्या है बेटा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ओके, जो लॉ में है, कौन से लॉ में बेटा, LLP एक्ट 2008, ठीक है। बेटा क्या फॉर्म 15 वाइट पेपर में देना, नहीं बच्चे, इसको बेटा जो डेजिग्नेट पार्टनर होंगे वो साइन करके देंगे। कौन बेटा, डेजिग्नेट पार्टनर, मैंने बताया था ना लीगल कंप्लायंस, तो बेटा ये भी एक पार्ट हो गया किसका, लीगल कंप्लायंस का। लीगल कंप्लायंस यानी जो भी कार्य, जरूरी कार्य हैं वो कौन करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब फॉर्म 15 को कौन साइन करेगा बेटा, जो डेजिग्नेट पार्टनर होंगे वो साइन करेंगे, और उसको ऑथेंटिकेट भी करना है, सर्टिफाइड भी करना है। तो सर्टिफाइड कौन करेगा, या तो CA या तो CS, कौन सा बेटा, जो प्रैक्टिस में हो, जो प्रैक्टिस में हो, वो नहीं बेटा कि मान लो CA की डिग्री ले ली, CS की डिग्री ले ली, बेटा वो नहीं, जिनके पास क्या हो, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हो, ठीक है बच्चों, क्या हो, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट। तो बेटा 4 चीज़ें ध्यान रखेंगे जब भी बेटा चेंज कर रहे हो आप। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है आपको, एज़ पर LLP एग्रीमेंट, ठीक है ना। अगर नहीं है तो क्या होगा बेटा, सारे पार्टी कंसेंट लेंगे, और अगर बेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक और किसकी, सिक्योरिटी के लिए कंसेंट लेनी पड़ेगी, डन। चलिए अगर बेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कर रहे हो तो नोटिस देना पड़ेगा किस दिन पहले, जिस दिन आप बेटा फॉर्म 15 फाइल कर रहे हो रजिस्ट्रार को, उससे किस दिन पहले बेटा आपको डेली न्यूज़पेपर कितनी लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज बेटा कुछ भी हो सकती है एज़ पर द एरिया, ठीक है ना। मान लो दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो सबकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, नोटिस ऑफ चेंज फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस। जो रजिस्टर्ड ऑफिस को बेटा मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो उसका फॉर्म क्या होता है, 15, ठीक है ना। मेरे को कहाँ फाइल करना होगा, रजिस्ट्रार को देना है वो, ठीक है ना। अब आगे उससे चीज़ क्या, अब देखो रजिस्ट्रार यहाँ पर 2 हो सकते हैं, अगर एक स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ तो दोनों रजिस्ट्रार को मेरे को फॉर्म 15 फाइल करना होगा, ठीक है ना। अब फॉर्म 15 बेटा कौन साइन करेगा, डेजिग्नेट पार्टनर, और उसको सर्टिफाइड कौन करेगा, या तो बेटा कोई CA इन प्रैक्टिस या CS इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ थी क्या बेटा हमारी
अगर मेरे को क्या चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है ना, मेरे को क्या चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है बच्चों। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है आपको समझ में आया बेटा, वो प्लेस जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसी चर्चा को बेटा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगला कंसेप्ट बेटा इसी सीरीज में हमारा है चेंज ऑफ नेम। क्या बच्चा लोग, चेंज ऑफ नेम, ठीक है। देखें बच्चा लोग, क्या एक फर्म बेटा अपना नाम चेंज कर सकती है? देखिए बेटा, अगर वो खुद चाहती है तो भी कर सकती है, नहीं तो अगर कुछ ऐसे काम वो कर रही है जो बेटा सही नहीं है तो भी उसका नाम बेटा चेंज हो सकता है। तो सबसे पहला केस मैंने लिया बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका लिया बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, CG। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट कब बेटा इसको ऑर्डर कर सकती है फर्म को, ठीक है बेटा। इन केस मैं ना एक नाम ले लेता हूँ, मान लो कोई है ABC LLP, ठीक है ना। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ऑर्डर कर सकती है? ABC LLP को। कब? जब इस ABC LLP का नाम क्या है बेटा? अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब क्या है? जैसा नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, आपको पता है थोड़े दिन पहले बेटा मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, एंड लिसन अगेन। एक हॉस्पिटल है बेटा बुराड़ी में, उसने नाम अपने क्या रखा था बेटा? मेट्रो हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो बेटा मेट्रो वो नाम नहीं रख सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाम है जैसे नेशनल हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सब नाम रखने के लिए बेटा हमें प्रायर परमिशन लेनी होती है, प्रायर अप्रूवल लेना होता है उससे। अदरवाइज बेटा मैं वो नाम नहीं रख सकता अपना। अगर नाम क्या है बेटा? अनडिज़ायरेबल है, या तो क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है किसी और LLP से, किसी और कंपनी से, किसी और फर्म से। तो इन दोनों केस में बेटा क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा? क्या डायरेक्ट करेगा किसको बेटा? LLP को, कि अपना नाम क्या करो भाई आप चेंज कर लो। और जिस दिन बेटा उसने ऑर्डर दिया है, CG ने जिस दिन ऑर्डर दिया है, तो उसके बेटा 3 महीने के अंदर बेटा इसको नाम चेंज करना होगा। किसको बेटा? अभी इन केस बेटा कौन सी फर्म है यहाँ पर? ABC LLP। क्या है? ABC LLP। तो इसको बेटा 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, मान लो आज डेट क्या है? आज डेट है हमारी 25 अप्रैल 2020, ठीक है ना। तो बेटा 3 महीने का ऐड कर तो क्या आएगा? 24 ऑफ जुलाई 2020, ठीक है ना। तो इस पीरियड के बीच के अंदर बेटा इसको कर लेना होगा। अगर बेटा ये पीरियड एक्सीड होता है तो ये क्या मान लिया जाएगा बेटा? नॉन कंप्लायंस, यानी आपने बेटा उल्लंघन करा है। क्या करा है आपने? उल्लंघन, ठीक है ना। अगर आपने बेटा नॉन कंप्लायंस करा है, अगर आपने बात नहीं मानी, तो आपको क्या लगेगा बेटा? फाइन लगेगी आप पे, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना। और देखो बेटा पेनल्टी दोनों पर है, LLP पर भी लगेगा, और जो बेटा कंसर्न पार्टनर, कौन लीगल कंप्लायंस किसके ऊपर होती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है, तो बेटा उस पर भी फाइन लगेगा। तो जो बेटा फर्म पे फाइन लगेगा वो मिनिमम कितना होगा? 10,000, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 लाख तक। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनका मिनिमम फाइन कितना होगा बेटा? 10,000, मैक्सिमम हो सकता है 1 लाख तक। आप आपके माइंड में डाउट होगा सर कितना होगा? बेटा जैसा CG चाहेगा, ठीक है ना, जैसा CG चाहेगा। ये CG के ऊपर है। CG कौन है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है बेटा? मोदी सरकार चल रही है। किसकी सरकार चल रही है बेटा? मोदी सरकार, ठीक है ना। बड़े रूल एंड रेगुलेशन निकालने में बहुत तेज है ये, ठीक है ना, बड़ी जल्दी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देती है। ओके, तो पहला केस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा ऐसे नहीं है ख्वाब आएगा बेटा नाम चेंज कर दे, नहीं, जब उसको लगेगा, ठीक है ना, उसके पास बात पहुंची है, किसी ने बेटा बताई है, ठीक है ना। ओके, तब वो क्या करेगा बेटा? ऑर्डर पास कर देगा किसको? उस LLP को जिसका नाम बेटा क्या है? अनडिजायरेबल है या आइडेंटिकल है किसी, यानी सेम है किसी और फर्म से, किसी LLP से, या फिर उसने कोई ऐसा लोगो ट्रेडमार्क यूज़ कर रखा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या फिर बेटा वो झंडा लगा दिया उसने, नेशनल फ्लैग लगा दिया अपने उसमें, या फिर कुछ ऐसा एम्बलम लगा दिया, कोई ऐसा सिंबल लगा दिया जो बेटा अनडिजायरेबल है, ठीक है ना। चलिए, तो उस टाइम क्या करेगा? CG इसको डायरेक्ट करेगा कि भाई नाम अपना चेंज कर ले, ठीक है ना। अगर नाम चेंज नहीं करता है तो बेटा नॉन कंप्लायंस मान जाएगा। अगर नॉन कंप्लायंस है तो फाइन इम्पोज हो जाएगा किस पर? LLP पर भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी, ठीक है ना। तो ये पहला केस था जब बेटा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। दूसरा कब बेटा? जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेटा अपनी मर्जी से नहीं करेगी, ठीक है ना। मान लो बेटा एक फर्म है कोई सी भी ABC, ठीक है ना, खोली बेटा किसी ने। अब मान लो बेटा मैं भी एक ABC था, कहीं बाहर कहीं दूर था, ठीक है। अब बेटा इस ABC का बहुत नाम चल रहा है, अब बेटा मेरा भी इधर नाम था। अब बेटा इसका जो एरिया मेरे पास आते जा रहा है,
अब बेटा भ्रमित हो रहे हैं लोगों को लग रहा है दोनों एक ही है, तो बेटा मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन दूंगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। भाई ये क्या चल रहा है, ये तो गलत बात है, ठीक है ना। बट ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना कि जो एप्लीकेशन मैं दूंगा ना वो 24 महीने के अंदर यानी 2 साल के अंदर होनी चाहिए। कब से 2 साल के अंदर? जिस दिन बेटा वो जो जिसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ उसकी रजिस्ट्रेशन से 24 महीने के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब जैसी बेटा मैंने एप्लीकेशन दी किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा एलपी को कि भाई अपना नाम चेंज कर ले, ठीक है ना, पक्का। अब बेटा नाम कैसे चेंज होगा ये मैं बताऊंगा आगे, इसका प्रोसीजर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए वॉलंटरली खुद मेरा मन कर रहा नाम चेंज करने का, कई बार होता है ना, भाई इस नाम से नहीं चल रहा है, वो वास्तु वाले मना कर रहे हैं, ये नाम बेकार है, तो दूसरा नाम बेटा, ठीक है ना। चलिए तो उसे क्या करेंगे, अपनी इच्छा से स्वेच्छा वॉलंटरली तो अप्लाई कर देगा किसको बेटा, रजिस्ट्रार को। अगर रजिस्ट्रार को अप्लाई करा तो बेटा पैसे लेगा, तो भाई फीस दे देना साथ में, जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी बेटा वो तय करेगा कौन, आरओसी, ठीक है ना। अब हमें देखना प्रोसीजर क्या है। देखो प्रोसीजर बेटा जब भी किसी का देख रहे हो तो सबसे पहले बेटा चार्टर देखो अपना। चार्टर मतलब बेटा आपका जो आर्टिकल है, मेन डॉक्यूमेंट, वो क्या है बेटा आपका एलपी एग्रीमेंट। जैसे एलपी एग्रीमेंट में वैसे आप फॉलो करो। अगर साइलेंट है तो सबकी कंसेंट लो, सबकी बेटा कंसेंट ले लो, ठीक है ना। कंसेंट ले लिया देन बेटा उसके बाद क्या करना है आपको, बेटा नोटिस ऑफ चेंज किसको भेजना है बेटा, आरओसी को। क्या भेजना है किसको, आरओसी को। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, पक्का। कि भाई हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो बेटा आरओसी को एप्लीकेशन जाएगी, आरओसी देखेगा कि भाई कोई चीज़ गलत तो नहीं है, सब ठीक है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं है, सब कुछ चेक करेगा। जब बेटा वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्या करेगा, उसका नाम चेंज कर देगा और उस बेटा फर्म को यानी एलएलपी जो है उसको नया बेटा सीओआई देगा। सीओआई बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। कौन देगा, आरओसी। कब, जब वो सारी चीज़ बेटा सेटिस्फाई हो जाएगी कि मैं कोई दिक्कत ना हो इसमें, यानी कोई बेटा गलत चीज़ तो नहीं है, ठीक है ना। अभी देखना बेटा जब भी नाम चेंज करने के लिए बेटा एप्लीकेशन डालते हैं ना, तो सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग में बताया जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे, हमें क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम। क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम, यानी आपको बेटा नाम देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको प्रपोज्ड नेम जो भी है तो बेटा वो आरओसी को दो। आरओसी को लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी नाम नहीं है, तो बेटा आरओसी आपको क्या करेगा, ठीक है वो नाम बेटा आपको दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो जब भी बेटा आप प्रोसीजर फॉलो करो तो ये ध्यान रखना रिजर्वेशन ऑफ नेम बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या था बेटा, आज हमने क्या देखा, आज हमने बेटा 2 चीज़ देखी। सबसे पहली चीज़ क्या देखी, अगर बेटा मैं रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाह रहा हूँ अपना, ठीक है। और दूसरी क्या बेटा, अगर मैं अपना नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 5 to 6 मार्क्स में आना ही आना है। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, या तो चेंज ऑफ नेम या चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।